हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एसएसएच कॉन्फ़िगर करना। एसएसएच जिसका पूरा नाम होता है सिक्योर सेल, अपने राउटर को या स्विचेस को रिमोटली किसी और लोकेशन से बैठ करके, किसी और डिवाइस पर बैठ करके अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग एसएसएच यूज़ करते हैं। ऐसा करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम टेलनेट का यूज़ करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर हम एसएसएच का जो भी ऑथेंटिकेशन आपके राउटर और एक्सेसिंग डिवाइस के बीच में एक्सचेंज होते हैं जो इन्फॉर्मेशंस, तो टेलनेट उसको टेक्स्ट के फॉर्म में शेयर करता है, जबकि एसएसएच उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में शेयर करता है। इसलिए जो हमारा एसएसएच है वो टेलनेट से ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस वीडियो में एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने राउटर पर, ये सीखने जा रहे हैं। आइए, तो हमने एक सिनेरियो यहाँ पर ऑलरेडी ले लिया है, जहाँ पर आप देख सकते हो एक राउटर लगा हुआ है और एक स्विच लगे हैं और कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। देखिए, राउटर को अगर आप चाहते हैं कि रिमोटली कहीं पर एक्सेस कर पाएँ, तो राउटर को सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इसको आईपी देंगे आप, राउटर के पोर्ट को इनेबल करेंगे, फिर उसके बाद आप एसएसएच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग, जो राउटर का गीगाबिट पोर्ट है, इस पोर्ट को हम लोग आईपी देते हैं और इस राउटर को हम रिमोटली किसी कंप्यूटर पर एक्सेस करके देखेंगे। तो राउटर को आईपी देने के लिए हमने राउटर पर क्लिक किया, फिर CLI मोड पर हमने क्लिक किया और फिर ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, इसका कंसोल पोर्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। कंसोल प्रॉम्प्ट पहला जो मोड होता है वो यूजर एग्जीक्यूशन मोड होता है। आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है आप उसको कॉन्फ़िगरेशन मोड से करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे पहले इनेबल और फिर लिखेंगे conf t। अब आप आ गए हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और आपको यहाँ पर क्या करना है, तो राउटर को आईपी देनी है। आईपी देने के लिए हम लोगों ने कमांड पढ़ा INT G0/0/0। ये जो 000 हमने लिखा है, ये कैसे पता चला हमें, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे राउटर का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है। पोर्ट नंबर है G0/0/0। ओके, तो पहुंच गए हम इस पोर्ट पर और इसको हम आईपी देना चाहते हैं। हमने सोचा इसको आईपी दे देते हैं IP add 10.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क एंड नो शटडाउन। तो इस तरीके से हमारा राउटर का पोर्ट इनेबल हो गया है, राउटर को हमने आईपी भी दे लिया है। अब हम राउटर पर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, एसएसएच कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए चलिए कमांड स्टार्ट करते हैं। कमांड होगा, पहले इधर से एग्जिट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे IP डोमेन -नेम और जो भी डोमेन नेम आप देना चाहें, हमने दे दिया यहाँ पर yes.com और एंटर कर दिया। अब इसके बाद जो ये हम डोमेन का नाम दिया है, इसको भी हम इनक्रिप्ट करेंगे और इनक्रिप्ट करने का जो कमांड चलता है वो कमांड होता है क्रिप्टो की जनरेट RSA। RSA क्या है, तो इंक्रिप्शन का मेथड है। RSA का यूज करके हम की जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि इंक्रिप्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये कमांड चलाने से पहले बोला कि प्लीज डिफाइन अ होस्ट नेम, यानी कि राउटर का नाम बदलना जरूरी है। पहले राउटर का नाम चेंज करिए, तो हमें यहाँ पर एक कमांड चलाना पड़ेगा, पहले होस्ट नेम स्पेस जो भी हम राउटर का नाम देना चाहते हैं। तो राउटर का नाम हमने मान लीजिए दे दिया, क्या राउटर का नाम हमने दे दिया यशवंत दे दिया। चलिए, तो राउटर का नाम हो गया यशवंत। और अब अगर हम IP डोमेन नेम yes.com हम ऑलरेडी चला भी चुके हैं, हमें अब क्रिप्टो वाला कमांड फिर से चलाना है। तो कमांड होगा क्रिप्टो की जेन RSA। इस बार वो कमांड चल गया और हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कितने बिट का इंक्रिप्शन चाहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि 360 से लेकर के 2048 तक जो है वो आपका की हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट 512 बिट का इंक्रिप्शन हो रहा है। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, हमने बोला ऐसा करो बीच का रख लो, 1024 बिट का इंक्रिप्शन कर दो। तो हमने 1024 लिख करके एंटर कर दिया। तो अब ये 1024 बिट का इंक्रिप्शन करेगा हमारे पासवर्ड को और हमारे राउटर के नाम को। आगे बढ़ते हैं।
अब हमें यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। किस लिए सेट करना पड़ेगा? कि जब कोई हमारे राउटर को एक्सेस करेगा तो यही यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पर दिया जाए। तो कमांड होगा यूजर नेम एडमिन। अगर हम इसको फुल कंट्रोल देना चाहते हैं इस यूजर को, तो इसके आगे भी कमांड होता है प्रिविलेज। ठीक है, यूजर नेम एडमिन, प्रिविलेज आप दे दीजिए 15 मतलब इसको फुल कंट्रोल हो जाता है। और पासवर्ड क्या देना है, तो हमने दे दिया 123@QWE। इस तरीके से हमने इस पर एक पासवर्ड सेट कर लिया, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड 123@QWE। आप यहाँ पर सिर्फ यूजर नेम एडमिन पासवर्ड 123@QWE भी दे सकते थे, कोई इशू नहीं है। हमने लेकिन इसको फुल कंट्रोल दिया। तो यूजर नेम एडमिन ये कमांड हमने चला लिया। अब अगला जो कमांड हमें चलाना है वो है लाइन VTY 0 4। वही कमांड जो कमांड आपने टेलनेट के लिए यूज किया था। बस करना क्या है, वही टेलनेट ही है, वो आपका पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट कर देगा, बस इतना काम ही कर देता है। और अगला काम लॉगिन लोकल, क्योंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड सेट किया है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, लॉगिन लोकल। और एक कमांड और हमें चलाना पड़ेगा यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ठीक है, कि डेटा जो पहुंचाना है टेलनेट से नहीं पहुंचाना है, यहाँ पर SSH से पहुंचाना है, ये याद रखो। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने राउटर पर SSH भी कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसको हम अपने किसी भी कंप्यूटर से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम लोग एक्सेस करना भी सीखते हैं। SSH को एक्सेस करने के लिए आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पुट्टी सॉफ्टवेयर आता है, या फिर आप अपने विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए ओरिजिनल राउटर है, ये तो हम पैकेट ट्रेसर पे कर रहे हैं ना, अगर फिजिकली राउटर है और उसको आपको एक्सेस करना है तो आप क्या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, टेलनेट यूज करेंगे, पुट्टी। ये देखिए पुट्टी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है और इस सॉफ्टवेयर पर आपको करना होता है डबल क्लिक। और देखिए यहाँ पर जैसे आपका पुट्टी ओपन होता है तो आप यहाँ पर SSH सेलेक्ट रखिए और यहाँ पर राउटर की IP या राउटर का नाम देकर के ओपन पे क्लिक कर दीजिए, आपका SSH एक्सेस हो जाएगा। तो ये हो गया पुट्टी से। बट अगर आपको विंडो से ही एक्सेस करना हो तो आप विंडो से भी कर सकते हैं। चलिए विंडो से सीखते हैं। ओके, तो अगर हम किसी कंप्यूटर से इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा वो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पर गए, इसकी IP क्या है एक बार हम चेक करें तो इसकी IP है 10.0.0.3, इसके गेटवे में 10.0.0.1। तो 10 की IP राउटर की भी है, राउटर की IP है 10.0.0.1। तो IP कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में और कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके हम लिख सकते हैं कमांड होगा SSH स्पेस -L स्पेस, हमें यहाँ पर देना है यूजर का नाम। तो हमने यूजर का नाम सेट किया था एडमिन, और अब देना है हमें यहाँ पर IP एड्रेस जिस राउटर को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमारे राउटर की IP है 10.0.0.1। जैसे हम एंटर करेंगे हमसे मांगेगा पासवर्ड, और हमने जो भी यूजर नेम पासवर्ड उधर सेट किया था यूजर नेम ऑलरेडी दे चुके हैं, सिर्फ हमें पासवर्ड देना है। पासवर्ड देकर के हमने जैसे ही एंटर किया तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा राउटर एक्सेस हो चुका। आप लोगों को अगर याद हो तो राउटर का नाम हमने यशवंत दिया था। तो राउटर हमारा यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। कुछ भी काम करना चाहे हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये देखना हो कि अभी हमारे NVRAM में क्या क्या सेव है तो शो स्टार्ट कमांड चला के देख सकते हैं। अभी लिखा आ रहा है कि कुछ भी नहीं सेव है। ऐसा क्यों भाई? इसलिए क्योंकि राउटर पर जितना भी हमने काम किया अभी सेव ही नहीं किया हमने। तो यही बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर पर बैठे बैठे राउटर की सारी सेटिंग अगर हमें सेव करना है तो कमांड होता है राइट, और ये हो गया सेव। अब हम लोग शो स्टार्ट कमांड चला करके देख सकते हैं। हमने राउटर का नाम चेंज किया था, हमने राउटर पर ये यूजर ने पासवर्ड सेट किया था। तो जो कुछ भी हमने कमांड चलाए हैं वो सारी चीज़ें अब हमारे NVRAM में सेव हो चुका है। हमने डोमेन का नाम दिया था, हमने अपने गीगाबिट इथरनेट पोर्ट को IP दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने SSH को अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर लिया। ठीक है, SSH कॉन्फ़िगर करना हम लोगों ने सीख लिया और कंप्यूटर पर उसको एक्सेस करके भी देख लिया, राउटर को हमने कॉन्फ़िगर करके भी देख लिया।